नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस पर। तो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी, जिससे हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट तो यूपी पुलिस इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं और हम रिमाइंडर तक पढ़ चुके हैं हम। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। क्या चीज़? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब तो किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एलसीएम एचसीएफ, तो सबसे पहले जानेंगे हम एचसीएफ की फुल फॉर्म, देखते हैं क्या होती है। जैसे एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये किसकी? ये फॉर्म एचसीएफ की। क्या चीज? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। और इधर बात करते हैं हम एलसीएम की। किसकी? एलसीएम की। एलसीएम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। इनकी फुल फॉर्म को तो हमें पता चलेगी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है और जो एलसीएम होता है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे किसके बारे में? ये फैक्टर के बारे में और मल्टीपल के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर के बारे में और मल्टीपल के बारे में समझेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो फैक्टर जैसे कोई संख्या है, मान लो कोई हमने संख्या ली, कोई छोटी संख्या लेते हैं जैसे 12 और 48। 12 और 18 में संख्या ली। ये संख्या हमने कितनी? 12 और 18 संख्या ली। अब इसमें फैक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब फैक्टर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो इन संख्या को काट दे। जैसे ऐसी संख्या जो 12 को काट दे, पूरी 12, मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या जो 12 को काट सकती हैं और ऐसी कौन कौन सी संख्या जो 18 को काट सकती हैं। ठीक है, हम इस चेक करते हैं। तो जैसे एक 12 को काटेगी, 2 12 को काटेगी, 3 12 को काटेगी, 4 12 को काटेगी, 6 12 को काटेगी और ये 12 12 को काटेगी। ये क्या हो गए हमारे? ये हमारे हो गए फैक्टर। क्या हो गए? फैक्टर। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे वो क्या करते हैं? हमारे फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? फैक्टर। ऐसे ही इसके 18 की बात करते हैं। 18 को क्या क्या काट सकता है? 1 काट सकता है 18 को, 2 काट सकता है 18 को, 3 काट सकता है 18 को, 6 काट सकता है 18 को, 9 काट सकता है 18 को और ये 18 काट सकता है 18 को। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जो 18 को काट दे, या इनके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जो 12 को काट दे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? अब हम बात करते हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे संख्या हो गई हमारी 12 और ये 18। ठीक है, 12 और 18। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मतलब जो संख्या दी जाती है उसको गुणा के रूप में लिखना है। जैसे 12 गुणा 1, 12 गुणा 2, 12 गुणा 3, 12 गुणा 4। यहाँ 12 संख्या दे रखी है, मतलब ऐसे अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो यहाँ पे 12 गुणा 1 करके कितना? 12 हो जाएगा। 12 गुणा 2 यानी 24, 12 गुणा 3 36, 12 गुणा 4 48, 12 गुणा 5 60। इस तरीके से ऐसे 18 को लिखेंगे। ऐसे कहाँ तक? ये अनंत तक जाएगी। ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, अनंत तक। ऐसे 18 को लिखेंगे। 18 के हम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90। ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक? ये अभी अनंत तक जाएंगी। ठीक है, कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं एचसीएफ निकालना और एचसीएफ। अब हम इसमें हम एचसीएफ कैसे पता कर सकते हैं और इसमें एलसीएम हम कैसे पता कर सकते हैं? तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है इसमें? वो फैक्टर है इसमें जो इसमें भी और इसमें भी, मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ा। ठीक है, इसमें एक तो नहीं लेंगे, एक तो हमारा एक और है, लेकिन क्या हमें हाईएस्ट ही निकालना है ना। तो हमारे एक तो हमारा हाईएस्ट है नहीं, इसके अलावा कौन सा है? 6।
ये क्या हमारा 6 हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 6 के हाईएस्ट कौन। तो एच सी एफ कितना 12 और जो 18 का यहाँ एच सी एफ हो जाएगा यहाँ पे, समझेंगे हम आगे। अभी थोड़ा बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं निकालना है आपको, और हम तरीके बताएंगे आपको। बेसिक सिखाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एस सी एफ हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा हमारा कितना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एस सी एफ जो निकल के आएगा यहाँ पे 6 निकल के आएगा 12 और 18 का। अब इधर बात करते हैं किसकी, एल सी एम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन का मतलब सबसे छोटा। ऐसी कौन सी संख्या इसमें भी है और इसमें भी, इसमें कौन सा मल्टीपल है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, कॉमन है। तो हमने देखा कि एक 36 है, कितना 36 है, कौन सा 36, ठीक है। तो 12 और जो 18 का जो एलसीएम निकलेगा, आपको एलसीएम काफ़ी मेथड पता होगा, किसी ने मेथड वो पढ़ा होगा तो लेकिन वो भी हम आपको आगे बताएंगे, सब मेथड बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाए और मेथड कैसे होता है, ठीक है। तो 12 और जो 18 का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा 36 निकलेगा। कितना निकलेगा 36 निकल के आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। कितना निकल गया 36 निकल के आ चुका है यहाँ पे, कितना 36, ठीक है। और एस से होगा 6 निकले। अब यहाँ पे एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, आगे आगे काम देगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। जैसे जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू में क्या एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको लिख लेंगे आप, या ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको पहली संख्या बराबर इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे ए इंटू बी बराबर एलसीएम और इंटू में एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम इंटू में एचसीएफ, इस तरीके से भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। ये आप सूत्र, इसको सूत्र लिखना रख लेना अच्छे से बना के। जैसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जैसे हमारे प्रोडक्ट दे रखे 12 और 18, ठीक है। क्या दे रखे 12 और 18, 12 इंटू 18, तो इनका एलसीएम तो दो जो ये होगा, इनका जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीपल होगा, क्या इक्वल होंगे ये। जैसे एलसीएम कितना दे रखा था, एलसीएम कितना, एलसीएम निकला था हमारा 36 और एचसीएफ कितना निकला था 6 निकला था, ठीक है। ये कितना 216 हो रहा है, तो ये भी कितना होगा 216 ही होगा, इसके इक्वल होगा। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन क्या आया, जैसे क्वेश्चन में कई एक संख्या नहीं दी होगी, जैसे मान लो एक संख्या दे दी तो एक संख्या नहीं दी होगी, इस तरीके से पूछा जाएगा। हम आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम करेंगे, ठीक है आगे, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम आगे देखते हैं, अब निकालेंगे हम एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड 1 से करेंगे, किससे करेंगे, सबसे पहले देखें मेथड 1 से हम, बिल्कुल मेथड 1 पहले, मेथड 2 फिर मेथड 3, ठीक है। तो मेथड 1 से निकालना, जैसे हम निकालना एलसीएम निकालना है 12 18 24 का, 12 18 और 24 का निकालना है, क्या एलसीएम एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 लगाते हैं, मेथड नंबर 1। तो मेथड 1 का हमारा फैक्टर करके, मेथड 1 जैसे हमने 12 के फैक्टर किए हमने, जैसे 2 से हमने काटा पहले 12 को, ये 6 बार कटा, फिर से हमने 2 को काटा 12 6 को 3 बार कटा, फिर हमने 3 से काटा इसको, फिर ये पूरा पूरा कट गया हमारा, ठीक है। ऐसे 12 को हमने काटा, ऐसे हम 18 को काटेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटा 9 आ गया, 3 से काटा 3 आ गया, फिर से 3 से काटा और ये फिर ये 1 आ गया, ठीक है। आगे से 24 को काटेंगे, ऐसे ही किसको काटेंगे 24 को, तो यहाँ पे 24 को काटना, 2 से काटा हमने, यहाँ 12 आ गया,
2 से काटा हमने 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया और फिर से इसे 3 से काटा। ठीक है, ये हमारा पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। अब क्या 12, 18 और 24 का हमने फैक्टर कर लिए। क्या कर लिए? फैक्टर कर लिएंगे 12। तो 12 के बारे क्या क्या फैक्टर? 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में 3 लिख, इंटू में 3। ठीक है, 8। 18 का क्या है? 18 का है हमारे 18 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 की पावर कितना? 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर क्या? 2, 3 की पावर 2। ऐसे 24 के कितने हमारे? 24 के हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3। ये हमारे फैक्टर में टूट चुका है ये। ठीक है, अब हमें इसे, अब इसमें क्या लिखना है? पहले लिखना है एच सी एफ। क्या लिखना है? एच सी एफ। पहले लिखना है हमें एच सी एफ बराबर। एच सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें ऐसा पेयर देखना है जो तीनों में मिल रहा हो। किसमें मिल रहा हो? तीनों में मिल रहा हो। किसमें मिल रहा हो? तीनों मिल रहा हो। तीनों क्या मिल रहा है? 1, 2। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ केवल 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो जो सबसे कमजोर होगा, जो सबसे वीकनेस होगा और तीनों में होगा, वो वही उठाएंगे। जिन तीनों में से, तीनों में सबसे वीकनेस होगा उसी को हम उठाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 2 देखा, यहाँ पे 2 की पावर 1 देखा, और 2 की पावर 3 हमने यहाँ पे देखा। तो सबसे कम क्या है? सबसे कम है 2 की पावर 1, यानी अकेला 2 है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 को। क्या लिखा हमने यहाँ पे? 2 को लिखा। इनटू में इसमें सबसे कमजोर कौन है? 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 को लिखा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़? 3 लिखा। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। अगर तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका एच सी एफ हमेशा 1 होगा। क्या होगा? एच सी एफ हमेशा 1 होगा। क्या होगा? एच सी एफ 1 होगा। ठीक है, तो इसका जो एच सी एफ निकले क्या है? कितना कितना निकला? 6 निकल गया। अब हमें निकालना है एल सी एम। तो एल सी एम निकालने के लिए क्या करेंगे? एल सी एम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एलसीएम जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसे पहले लिखेंगे, और जो बचे कुछ होंगे उन्हें लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? इसमें 2 की पावर 3 है, और इनटू में इसमें क्या है? इसमें 3 की पावर 2 है, और इसमें कोई बच्चे कुछ तो है ही नहीं, तो हमें तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो इसका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा, कितना हो गया? 8 हो गया, 8 और ये 9, यानी कि 7 to 2, यानी 72। इसका जो एलसीएम निकलेगा कितना? 7 to 72 निकलेगा, और जो एचसीएफ निकलेगा वो 6 निकलेगा। ठीक है, आगे और देखते हैं, ऐसे ही आगे और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमें निकालना 12, 15, 14 का। किसका? 12, 12, 15 और 14 का। ठीक है, इसके आप साइड से करने की जरूरत नहीं है आपको, अलग अलग फैक्टर। अब थोड़ा आप डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? 12 का हमने की, 12 के क्या लिखेंगे? 12 के करेंगे क्या था? 2 की पावर 2 और इनटू में 3। ऐसे 15 के क्या हो जाएंगे? 15 को 3 गुणा में कितना? 5, 15। ऐसे 14 के कितने हो जाएंगे? 2 इंटू में 7। क्या हो जाएगा? 2 और इंटू में क्या हो जाएगा? 7। अब हमें देखो, हमें निकालना सबसे पहले एच सी एफ। एच सी एफ तभी निकलेगा, कब निकलेगा एच सी एफ? जैसे 12, 15, 14 इन सभी में कब कॉमन हो कोई संख्या कॉमन हो तभी निकल सकता है। और तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो उसका एच सी एफ 1 निकलेगा। तो हमने इसमें देखा कोई कॉमन है, इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो इसका एच सी एफ निकलेगा कितना? एच सी एफ जो निकलेगा 1 निकलेगा। आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एल सी एम। एल सी एम निकालना है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? इसमें लिखा है 2 की पावर 2, इसमें तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख लिया इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें कि 2 की पावर 2 लिख लिया। अब बचा क्या? बचा एक 3। यहाँ एक 3 को भी उठा लेंगे हम यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक 3 को उठा लिया। अब क्या बचा? 5 बचा, और हमारे पास 7 बचा, तो इंटू में 5 कर दिया, और इंटू में कर दिया 7। कितना? इंटू कर दिया 7। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा पता है? 2 दूनी 4, 3 12, 12 पर 60, 60 420 निकलेगा। कितना निकलेगा? 420। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 420। कितना निकलेगा? 420। ठीक है, और जो एचसीएम निकलेगा वो निकलेगा कितना? 1 निकलेगा। एचसीएम निकलेगा 1 निकलेगा, और जो एलसीएम है वो कितना निकलेगा? 420 निकलेगा। ठीक है, आगे आगे और देखते हैं।
आगे और देखते हैं, ठीक है। आगे देते हैं न्यू मेथड, एक कौन सा नया मेथड, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 सेकंड टाइप। इससे कैसे निकालेंगे हम, देखो सब क्वेश्चंस को अभी देखते हैं, इससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है 48 36 72, जैसे 48 48 36 और ये 72 दिया है, ठीक है। इसका निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो अब देखो इसे एक ही बार में कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे, इन तीनों को लेते हैं, हम एक ही साथ लपेटे में लेते हैं, 48 36 72 को। तो सबसे पहले ऐसी संख्या से काटेंगे कि कम से कम 2 तो कटनी चाहिए, ऐसी संख्या से काटो कम से कम 2 कटेंगे। तो सबसे पहले काटेंगे किससे, सबसे पहले काटेंगे हम 2 से। किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से हमने काटा, यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर 36 हो गया। फिर से हमने किससे काटा, 2 से काटा, ठीक है। फिर से हमने 2 से इसको काटा, या 12 हो गया, या 9 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया। फिर से इसे किससे काटा, 2 से काटा, यहाँ पे 6 हो गया, या 9 हो गया, और यहाँ पे भी कितना होगा 9। अब किससे काटेंगे, अब हमारा अगर 2 से काटते हैं तो हमारे केवल 2 से एक ही संख्या कटेगी, लेकिन इससे 2 से नहीं काटेंगे। किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। अब हमने 3 से काटा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे भी 3 हो गया। अब किससे काटेंगे, अब हम काटेंगे किससे, 3 से। किससे काटेंगे, 3 से। हमने 3 से काटा, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1, और ये यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये हमारा पूरा पूरा कट चुका है, कितना पूरा हमारा कट चुका है, ठीक है। अब हमें निकालना सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना सबसे पहले एचसीएफ निकालना। क्या पता करना है, एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसमें जो पेयर बनने होंगे, पेयर यानी कि जोड़ा बनने होंगे। जैसे एक जोड़ा ये बनना है हमारा, ठीक है, और एक जोड़ा एक 2 ये रहे, और एक 2 ये रहे। हमारे मतलब 2 के कितने जोड़े बनना है, 2 जोड़े बनना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ और 3 का भी जोड़ा बनना है, और ये 3 का भी पेयर बनना है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू में 2 और इंटू में 3, ठीक है। 2 इंटू 3, तो कितना, अब क्या कर देंगे हम इसका, 3 6 12, कितना 12। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12। क्या कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। और एलसीएम कितना निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकलेगा, इन सभी के हम कर लेंगे क्या, मल्टीपल। इन सभी फैक्टर्स के क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 3 72 दूनी 144। और जो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकलेगा कितना, एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा कितना, 144। कितना निकलेगा, 144 निकलेगा, कितना 144 निकलेगा, ठीक है। आपको एचसीएफ निकालने और भी मेथड बताएंगे, इन्हीं मेथड से आपको कोई निकालने कोई नहीं, केवल आप 2 से 3 सेकंड में एचसीएफ निकालो, 2 से 3 सेकंड में। आगे आगे बताते हैं, क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अब भाषा वाले सवाल। तो भाषा वाले सवाल करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो, चलिए देखिए, कुछ नोट पॉइंट में लिख लेंगे, उसके बाद हम लैंग्वेज वाले सवाल करेंगे, ठीक है, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यूपी टेट और सुपर टेट वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तो सबसे पहले एक तरफ एलसीएम डालेंगे, और एक तरफ डालेंगे हम एचसीएफ। क्या डालेंगे, एचसीएफ। तो इनकी हम पहचान कैसे किया करेंगे कि हम जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ करेगा, उसमें हमें इसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ये हम कैसे पता किया करेंगे उसे। इसलिए हम आपको कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं, ठीक है।
हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उस हिसाब से आपको करने हैं। एचसीएफ के लिए देखो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे पहला नंबर हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लिखा हुआ, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लिखा हुआ, उसमें हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा लिखा होगा, बड़े से बड़ा, ठीक है। मैक्सिमम, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट फैक्टर, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट होगा। दूसरा नंबर सबको डिवाइड करेंगे, सबको क्या करेंगे, डिवाइड। क्या सबको डिवाइड, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लिखा होगा, ठीक है। सबको डिवाइड, इसके जो क्या होगा, जैसे हाईएस्ट लिखा होगा क्या निकालना होगा, तो इसमें एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। यानी कि जो हमारे ऑप्शन दिए होंगे, जो हमारे ऑप्शन दिए होंगे, उस ऑप्शन को जी जो हमारी यहाँ संख्या दी होंगी वो क्या करेंगे, डिवाइड कर रही होंगी, क्या कर रही होंगी, डिवाइड कर रही होंगी, ठीक है। उस ऑप्शन को, नहीं ऑप्शन इन संख्या को डिवाइड कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ऑप्शन संख्या को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, काट रहा होगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑप्शन हमेशा क्या होंगे, संख्या से छोटे होंगे। ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन हमेशा संख्या से छोटे होंगे, ऑप्शन हमेशा संख्या से छोटे होंगे, ठीक है। ऑप्शन हमारे संख्या छोटे होंगे, और जो ऑप्शन होगा हमारा वो सभी संख्याओं को काट रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, ऑप्शन सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा होगा, सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा। वहां पे लिखा है वैसे, सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा, सभी संख्याओं को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम का मतलब, एलसीएम क्या होगा, लीस्ट लिखा हुआ है, छोटे से छोटा या मिनिमम, लीस्ट छोटे से छोटा, मिनिमम वगैरह, ठीक, कम से कम, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको समझना है कि उसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। लीस्ट मल्टीपल नंबर, लीस्ट मल्टीपल छोटे छोटे लिखा होगा, कम से कम लिखा होगा, न्यूनतम लिखा होगा, ठीक है। तो आप समझ जाना क्या निकालना है इसका। नंबर दूसरा, एक एक संख्या ऐसी होगी जो सभी संख्या से डिवाइड हो रही होगी, क्या होगी, एक संख्या ऐसी होगी सभी संख्या से डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। एक संख्या, ऑप्शन मतलब ऑप्शन हमारा एक ऐसा होगा जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो रहा होगा। एक ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो दी गई सभी संख्या से, जो जो दी गई सभी संख्या से डिवाइड हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, डिवाइड हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, जो ऑप्शन होगा वो संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन क्या होगा, संख्या से बड़ा होगा, दी गई संख्याओं से बड़ा होगा। ऑप्शन दी गई संख्याओं से बड़ा होगा, क्या होगा, दी गई संख्याओं से ऑप्शन होगा वो बड़ा होगा। ऑप्शन बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बड़ा होगा। जो संख्या दी होंगी उनसे ऑप्शन क्या होगा, बड़ा होगा। और जो ऑप्शन क्या होगा, वो सभी संख्याओं से कट रहा होगा, जो यह संख्या दे रही होगी उन सभी संख्याओं से कट। इस तरीके आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, अब आगे लेंगे अब क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, तीन पैमाने
क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला नोट करेंगे। तीन पैमाने क्रमशः, तीन पैमाने, क्वेश्चन है तीन पैमाने क्रमशः, तीन पैमाने क्रमशः 27 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर व 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर के हैं तो न्यूनतम लंबाई, तो क्या न्यूनतम, तो न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। न्यूनतम लंबाई जो इन तीनों पैमानों को बराबर बराबर मापिए, जो इन तीनों पैमानों से, जो इन तीनों पैमानों को, तीनों पैमानों को बराबर माप सके, बराबर माप सके। ठीक है, तो अब दो से कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन, न्यूनतम दे रखा है, तो आप समझ गए हो कि क्या निकालना है हमें इसका। क्या दे रखा है, न्यूनतम दे रखा है, तो क्या समझ गए हो क्या निकालना है इसका, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसका निकालना है क्या, एलसीएम। तो चलिए इसका क्या निकाल, एलसीएम कितना, 45, 27, 36, 45, किसका, 27 का, 36 का, 45 का। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी संख्या से काटेंगे कि कम से कम दो तो कर सकेंगे, कटी जाए। सबसे पहले काटेंगे 3 से, इसमें 3 से काटा 9 या 12 और यहाँ पे 15, फिर से इसे किससे काटेंगे, 3 से ही काटेंगे। ठीक है, फिर से 3 से काटा 3, अब किससे काट, अब तो किसी से कटेगा नहीं अब ये। ठीक है, ये संख्या को अब से करेंगे, आपसे मल्टीपल 5 20 20 60 60 180 180 यानी 540। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 540। इसका यही क्या होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। कितना, 540, कितना, 540। ठीक है, कितना, 540। ठीक है, आगे देखें अगला, एक और क्वेश्चन देखते हैं और